बात करें उस समय आपकी जो भी ख्याल रखना होगा हम लोग ख्याल रखेंगे। बाकी सरकारी अस्पतालों में सुविधा कर रही है, लेकिन पर्सनल मैं सोचा अपनी बातें आपको बता दूँ। बताना वही था कि ये टीका जरूर लीजिए और जरूर टीका लीजिए। सीधा रखना नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के पूर्व वेद विद्यालय पशुपति जहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के सबसे मोस्ट डॉक्टर जो हैं वो यहां पे शिरकत किए और किस तरह से बच्चों को हेपेटाइटिस बी से बचाना है, यानी हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों से कैसे बचाना है, इसका भी प्रशिक्षण दिए और एक एक करके जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जदयू के नेता हैं, हाल फिलहाल में उनको जदयू की ओर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है, डॉक्टर सुनील कुमार। कैसे देख रहे हैं इसको, इसका लक्षण क्या होता है, हेपेटाइटिस का लक्षण? देखिए, हेपेटाइटिस बी के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के पूर्व संध्या पर वेद विद्यालय में एशियन लिवर फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये नौनिहालों को आप देखते हैं, छोटे बच्चे हैं, एक वेद विद्यालय में अक्षय जी वगैरह ऐसे जो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। हमें लगता है कि बिहार का ये एक अनूठा विद्यालय ऐसा है और बच्चों में टीकाकरण की काफ़ी ज़रूरत होती है। और इन्हें पूरी जागरूकता के लिए कैसे जॉन्डिस से बचें, जॉन्डिस में आँखों का सिम्टम, पेट का सिम्टम, अन्य सिम्टम, कि आपको या तो जॉन्डिस न हो, इसके लिए उपाय बताया डॉक्टर मनोज ने, और या फिर जॉन्डिस अगर हो तो उसे हम ठीक से ट्रीट कर सकें और उनके टीकाकरण दें ताकि वो प्रिवेंशन के लिए, इस पर सारी बातें बताई गई है, बच्चों की जागरूकता। और ये वेद विद्यालय में जो अक्षय जी और संचालक हैं वो ये ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। और हम लोगों ने इनको एक आश्वासन भी दिया है कि पूरे अगर हेल्थ चेकअप कैंप भी कराना हो तो इन नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप करने को तैयार हैं। बिल्कुल, ऐसे ऐसे जो अगर कार्यक्रम का आयोजन अगर किया जाता है तो हमारे देश से जो गंभीर बीमारियां हैं वो भी लगभग शायद वो उससे मुक्ति मिल सकती है। हाँ, खासकर बच्चों में, चूँकि बच्चे भविष्य हैं देश के, बच्चे स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वस्थ रहेगा और समृद्ध रहेगा। तो इन बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और उनमें चूँकि हेपेटाइटिस की बीमारियां काफ़ी कॉमन, लीवर की बीमारियां कॉमन होती हैं, तो इनको जागरूक किया गया है। और आँखों के संबंधी में भी, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ, तो बच्चों में आँखों के संबंधी में कि अन्य बीमारियों का आँखों पर क्या प्रभाव है और आँखों को कैसे बचाएँ, उसके लिए जागरूकता के लिए कारण भी वो सब बच्चों को बताया गया। और हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि आँखों का नेत्र जाँच, स्वास्थ्य जाँच के लिए हम हमेशा तत्पर और सदैव तत्पर रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। नहीं, पहले तो देखिए ये हेपेटाइटिस दिवस जो है उसके बारे में जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रोज़ ही हज़ारों लोग विश्व में हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। तो उसमें जो प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ होता है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रीट करना है, और जो प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं उसमें प्रिवेंट करना है। इसमें जो खाने पीने में जो दूषित पदार्थ से जो इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस ए और ई, उससे बचा जा सकता है। जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, हेपेटाइटिस सी का कंप्लीट ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस बी का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उससे आप बच सकते हैं, उसका वैक्सीन अवेलेबल है और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अल्कोहल जैसे हमारे यहाँ बैन है, अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों, खाने पीने में अभी जो आर्सेनिक वगैरह का आप देखते होंगे नॉर्थ बिहार में बहुत वाटर में मिलता है, वो सबका भी हानि है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। और इसमें डेफिनेटली आप जैसे सवाल की कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार का तो हमेशा ही रोल रहता है, लेकिन इस तरह की मुहिम, चाहे वो पोलियो हो या कोई बीमारी हो, सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मास इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है, आपके खाने पीने में बदलाव की ज़रूरत है, वैक्सीन आपको लेना है, सरकार को नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ों में समाज का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, समाज के बीच में हम लोग भी जाते हैं, सरकार भी अपने कार्यक्रम करते रहती है कि लोग समझें कि इससे बच सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी से आप बच सकते हैं तो उससे क्यों मरे। एक आदमी को अगर हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ज़्यादातर उसके फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग देखें, जैसे मदर को हुआ तो जितने बच्चे हैं सबको होगा। अब सोचिए, जो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है वो उस पूरे परिवार को हो गया, पूरा परिवार बिक जाता है और बीमारी ठीक नहीं होती है। जबकि अगर मदर ने इंजेक्शन लिया होता, प्रेगनेंसी के टाइम अगर जांच उसने कराया होता,
तो पॉजिटिव भी अगर मदर रहती प्रेगनेंसी के टाइम में तो बच्चे को इंजेक्शन देके हम लोग बचा सकते थे, लेकिन मदर ने टेस्ट नहीं कराया, इसलिए जितने बच्चे हुए सारे हेपेटाइटिस बी के हो गए। और बच्चों में जब होता है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, वो ठीक नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि बाद में हम लोग देखते हैं जब डिजीज़ हो जाने पे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर कहा जाता है। वो सही में हेपेटाइटिस बी के मामले में हम लोग देखते हैं कि अगर बचाव हो गया रहता तो पूरी फैमिली बर्बाद नहीं मेरा होती। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पोलियो को लेकर के बड़े स्तर पे सरकार के द्वारा मुहिम चलाया जाता है, हर बार उसका टीका भी लगाया जाता है, तो उस तरीके से क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इसकी भी बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी मुहिम चलानी हम लोग का चाहिए कि जो हो सकता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन 7-8 ईयर्स से शुरू हुआ है, उसके पहले के बच्चे छूट गए हैं। लेकिन आज के दिन में भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो सरकार तो प्रयास कर रही है। हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट भी कॉस्टली है। अभी बिहार सरकार ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलना शुरू हुआ है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए। कोई ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं कि कोई मिसयूज़ करेगा। इसीलिए सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ भी हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज जाते हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री जाँच होना चाहिए। ये मेरी सरकार से आपके थ्रू डिमांड रहेगी कि ऐसा हो तो और भी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से गांव की अगर भी बात करें, ग्रामीण इलाकों की, तो वैसे जगहों पे थोड़ा अपने घर में जो चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान लोग ज़्यादातर नहीं देते हैं। उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से अब के जो जनरेशन है उन लोगों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से इस हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारी से बच सकें? देखिए, हेपेटाइटिस की बीमारी के बचने के लिए हमने जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें कि समाज के लोग, हम लोग, अन्य व्यक्ति, चिकित्सक लोग, पाराकर्मी लोग और सरकार भी, और टीकाकरण, बचाव के 2 चीज़ें हैं। तो टीकाकरण के लिए सरकार भी उतनी ही जागरूक है, और सरकार वही हेपेटाइटिस बी के अंदर कैंप लगा रहे हैं, मुफ्त टीकाकरण अवेलेबल कराया जा रहा है। और हमें लगता है कि सरकार के भी जो सरकार की भी जो एफर्ट्स हैं, उसके साथ हम लोगों को, चिकित्सक लोग को, चिकित्सक के प्रोफेशनल एसोसिएशन को, आप लोग प्रेस मीडिया के लोग, समाज के सिविल सोसाइटीज़ के लोग, सब लोग मिलकर करेंगे तो हम इसको जागरूक लोग को कर सकेंगे, और इस पर निश्चित ही हेपेटाइटिस बी का जो समस्या है या हेपेटाइटिस की समस्या है उससे हम विजय प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और हमारे समाज में एक अच्छा जो मैसेज होता है वो जाता है, तो कैसा लगता है? और फिर क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि सरकार को भी इन सब मामलों में थोड़ा और भी अवेयर होने की ज़रूरत है? सरकार स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा काम कर रही है, सड़क हो, बिजली हो। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ जी, दोनों लोग को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग ने इनको 2 मिनट में बोला। दोनों लोग बारिश में भी आके नन्हे बन्ने, देखिए 51 बच्चे को अभी टीका अपने हाथों से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज कुमार जी अपने हाथों से बच्चों को आज इंजेक्शन दिए, और इन्होंने आगाह किया कि सभी लोगों को निःशुल्क, चार्ज भी नहीं है। जिस तरह कोरोना का टीका लोग ने लिया उससे भी ये ज़रूरत का इंजेक्शन है। और हम लोग, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं कि डॉक्टर के मतलब भगवान, तो हम लोग इनको भगवान, और सही में अभी सब लोग ने देखा कि 2 मिनट में जो इनको क्लिनिक में 200 पेशेंट बैठा हुआ है, सब लोग को छोड़ के इन लोग ने जो आने का काम किया, तो सरकार तो खड़ा है, सरकार हर स्तर पर खड़ा है। जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ समस्या होगी, हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और आज कार्यक्रम में हम सबसे पहले दोनों डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं, पूरे विद्यालय की ओर से, भाई अच्छे जी की ओर से, कि इन लोग ने कहा और डॉक्टर साहब लोग ने आके अपने हाथों से, हमारे विद्यार्थी लोग जो कल के भविष्य, आने वाले समय में वंदना जी, कोई पूजा कराने वाले नहीं मिलेंगे अगर ऐसे बच्चे नहीं रहें, तो वेद बोलने नहीं आता है, उच्चारण करने नहीं आता है। ऐसे लोग हैं जो घर परिवार, माँ पिता को छोड़ के यहाँ वेद की पढ़ाई होती है। और इन लोग का आप एक श्लोक सुनिए, और इनकी श्लोक में जो ताकत है, पूरे बिहार और विश्व से इन लोग ने, आप रेगुलर आती थी, 21 दिन इन लोग ने जब जग किया तो देश से कोरोना का भागने का काम किया। तो आज यहाँ जो शुभारंभ हो गया हेपेटाइटिस का इंजेक्शन का, तो देश और विश्व से अब हेपेटाइटिस भी भागेगा। देखिए इनका उच्चारण, ये लोग का उच्चारण देखिए शंकर भगवान का, चरण के
आज पशुपति वेद विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के पूर्व संध्या पे संत पशुपतिनाथ वेद विद्यालय में पेट के विशेषज्ञ जो है डॉक्टर मनोज जी और हमारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी द्वारा जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया और बच्चों लोग को निःशुल्क जो है सुई लगवाया गया, दिया गया और आँख की भी जांच जो खुशी हो रही है है? खुशी, बहुत खुशी हो रही है कि तो निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे जो इस वेद विद्यालय के संचालक है वो और जो डॉक्टर हैं वो, जिनका साफ तौर से कहना है कि ऐसे तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, लेकिन एक दिन पूर्व ही इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे कैंप लगाया गया जिसमें 51 बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पटना के सबसे जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे शिरकत किए और जो बच्चे थे उनका इलाज किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हेपेटाइटिस को लेकर के अवेयरनेस लगातार जो किया जा रहा है, आगे किस तरह का संदेश देता है वो भी हम आप तक जो साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।